बॉलीवुड दोस्तों ऐसी चमकती हुई दुनिया है जहां पर नए नए सितारे आते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन जो सितारे कामयाब होते हैं, जो स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, वो आसमान में उड़ने लगते हैं। उनको फिर नीचे के लोग अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते हैं, उनका घमंड बढ़ जाता है। तो दोस्तों बॉलीवुड के अंदर एक ऐसे एक्टर हुए हैं, कलाकार, जो ऐसे ऊंचे चढ़े हुए एक्टरों को एक पल में जमीन पर उतार दिया करते थे। उनका नाम था राजकुमार। राजकुमार बड़े बड़े घमंडी एक्टरों का घमंड 1 मिनट में उतार दिया करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि राजकुमार ने किन 3 एक्टरों को इनकी औकात दिखाई, जो कि पूरा घमंड में ऊपर उठ रहे थे, उड़ रहे थे उस समय कामयाबी मिलने के बाद। तो यहाँ पे 3 एक्टर, गोविंदा, अमिताभ और सलमान, ये 3 एक्टर जब कामयाबी के शिखर पर थे तो ये कुछ ज्यादा ही उड़ा करते थे। तो इनको किस तरह से उनकी हैसियत दिखाई राजकुमार जी ने, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गोविंदा जी के बारे में यहाँ पर जानते हैं। फिल्में हिट होने लगी थी गोविंदा जी की, और जैसे फिल्में हिट होती हैं तो अब गोविंदा जी आसमान में उड़ने लगते हैं और गोविंदा को लगता है कि उससे बड़ा कोई एक्टर नहीं है। लेकिन दोस्तों यह बात जो राजकुमार थे एक्टर, वो देख रहे थे कि यह कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, लेकिन वे अभी कुछ कह नहीं रहे थे, सोच रहे थे कि समय आने दो फिर देखते हैं। उन दिनों राजकुमार और गोविंदा जंगबाज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी क्या होता है दोस्तों, शूटिंग के दौरान सेट पर गोविंदा एक नई शर्ट पहन करके आते हैं, और जैसे नई शर्ट पहन करके आते हैं तो राजकुमार जी उनकी शर्ट की तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छी शर्ट है। तो यहाँ पर गोविंदा घमंड से कहते हैं कि आपको अगर इतनी अच्छी लग रही है तो आप इनको पहन लीजिए, आप ले लीजिए। तो उस समय तो गोविंदा अपनी शर्ट को उतारकर राजकुमार को दे देते हैं। राजकुमार उस समय कुछ नहीं कहते हैं और शर्ट को लेकर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन पार्टी होनी थी, तो पार्टी में राजकुमार जी आए थे और वहीं पर गोविंदा भी पहुँचते हैं दूसरे दिन पार्टी में। और जब गोविंदा देखते हैं कि राजकुमार के हाथ में एक रुमाल है और वह रुमाल उसी शर्ट का है जो उसने कल राजकुमार को उतार कर दी थी, जिस शर्ट की तारीफ की थी राजकुमार ने। तो दोस्तों जैसे ही वह यह देखते हैं तो वह नजरें नीची करके वहां से चुपके से निकल लेते हैं। दोस्तों अगला किस्सा आता है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन को भी एक बार घमंड हो गया था फिल्मी दुनिया में। वो भी इंसान से इंसान नहीं कहते थे। आपने सुना होगा कादर खान से भी उन्होंने सर कहने के लिए बाध्य किया था, लेकिन उन्होंने फिर काम ही नहीं किया था अमिताभ बच्चन के साथ। उन्होंने कह दिया था कि यह तो मेरा दोस्त है और दोस्त से मैं सर कैसे कह सकता हूँ। तो दोस्तों अमिताभ को भी घमंड चढ़ बैठा था। जब अमिताभ बच्चन को सफलता का नशा चढ़ा हुआ था तो एक पार्टी थी और उस पार्टी में अमिताभ बच्चन अकड़ अकड़ के लोगों से बात कर रहे थे और बड़ी ही एक स्टाइलिश स्टाइल में खड़े हुए थे और लोगों से कुछ उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहे थे। राजकुमार यहाँ पर उनको देख रहे थे और वह समझ जाते हैं कि इनको अब सफलता का गुरूर चढ़ गया है। राजकुमार उनके पास जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अमिताभ इतने कुछ बोलते, तभी राजकुमार पलटकर दोबारा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे सूट के जैसे ही कपड़े में से अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। जैसा तुम्हारा सूट है ऐसा ही मुझे पर्दा अपने घर में लगवाना है। दोस्तों यह बात सुनते ही अमिताभ थे जो नीचे नज़र झुकाकर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से उनका घमंड भी यहाँ पर इन्होंने चूर चूर किया था। अगली बारी आती है सलमान खान। सलमान खान जब नए नए सुपरस्टार बने थे तो इनको भी पूरा घमंड हो चुका था। इनकी मैंने प्यार किया फिल्म इतनी चली थी कि रातों रात इनको सुपरस्टार बना दिया था, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और जब इनकी फिल्म सफल हो गई थी तो दूसरे दिन फिल्म की सफलता के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी गई थी, सलमान खान के पिता ने रखी थी। वहाँ पर बड़े बड़े स्टार आए हुए थे। तो उस पार्टी में सलमान खान भी आते हैं शराब पी करके और सभी एक्टरों से वे मिल रहे थे। तभी क्या होता है, राजकुमार के सामने जब वे आते हैं तो राजकुमार से सीधा बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी राजकुमार जवाब देते हैं कि बरखुदार हम कौन हैं, अपने बाप से जाकर पूछो। जैसे ही ये सवाल का जवाब एकदम से सलमान खान सुनते हैं तो उनकी हेकड़ी निकल जाती है और वो चुपके से वहाँ से निकल लेते हैं। तो राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि हाजिर जवाबी थी इनकी, तुरंत ये लोगों को औकात दिखा दिया करते थे। ऐसा कुछ इनका माहौल था। बड़ी बड़ी हीरोइनें, बड़े बड़े एक्टर, सबको यह औकात दिखा चुके थे। तो दोस्तों ऐसा रुतबा था राजकुमार जी का, और वो दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। आज अगर कोई एक्टर ऐसे करने लगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा, लेकिन उस ज़माने का दौर कुछ अलग ही था और जहाँ पर ऐसे लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रहा करते थे। दोस्तों आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमारा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी फिल्मी कहानी के साथ या किसी फिल्मी एक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।